क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध का मुहाना खुलने वाला था। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक और सर्जिकल स्ट्राइक थी? नहीं, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष था जिसने भारतीय सेना को फिर से अपनी ताकत और बहादुरी साबित करने का मौका दिया। ये कहानी है पहलगाम के आतंकवादी हमले से लेकर सीज फायर तक की। कहां से शुरू हुआ ये संघर्ष, किसने इसे रोका, और सबसे अहम बात, भारत ने किस तरह अपनी वीरता से पूरी दुनिया को चौंका दिया। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 मई 2025 पहलगाम जम्मू और कश्मीर का एक शांतिपूर्ण इलाका। ये वो जगह है जहां हर साल लाखों लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन उसी दिन यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों का इरादा था भारत को उकसाना और जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ना, लेकिन भारतीय जवानों ने अपने अदम्य साहस और रणनीति के तहत इस हमले का करारा जवाब दिया। हालांकि ये हमला महज एक शुरुआत थी। कश्मीर के आकाश में डर के बादल फिर से घेरने लगे थे। पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी शुरू कर दी। राजौरी, पूंछ और उरी में भारतीय सेना के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया त्वरित थी। हमारी सेना ने मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन जब पाकिस्तान ने सीमा पार से हमले बढ़ाए तो भारत ने दिखाया, हम शांति चाहते थे लेकिन हम कमजोर नहीं है। 3 दिन तक चले इस संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक के बाद एक भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी दिखाई और पाकिस्तान को एक ताकतवर संदेश दिया। 9 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पीओके में छिपे आतंकवादी अड्डों को खत्म करना, और इस ऑपरेशन की कमान संभाली थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने। व्योमिका सिंह एक अनुभवी और निडर पायलट है जिन्होंने भारतीय वायुसेना से अपने ऑपरेशंस का नेतृत्व किया। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की रणनीतिकार, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान जमीन पर स्थितियों का सही दिशा निर्देश किया। इन 2 महिला अफसरों ने साबित किया कि भारतीय सेना सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, ये महिलाओं के साहस, ताकत और नेतृत्व का भी प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने हर एक मोर्चे पर खुद को साबित किया। सीमा पार से आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर दिया। भारत ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत और संयम दिखाया। हर जवान, हर अफसर ने यह दिखा दिया कि सुरक्षा की बात हो तो हम पीछे नहीं हटते। हमारी सेना की बहादुरी ही हमारी शक्ति है। जब हम सुबह चाय पीते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, तब किसी और के लिए ये एक दिन की तरह नहीं होता। उनके लिए ये जिंदगी और मौत के बीच एक जंग है। हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां होती है, लेकिन फौजी की जिंदगी में सबसे बड़ा डर देश के लिए जान गंवाने का डर है। हर दिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करता है। फौजी वही होता है जो सिर्फ अपने देश की सेवा करता है, अपना परिवार पीछे छोड़कर। यह संघर्ष सिर्फ भारतीय सेना का नहीं था, यह भारत के हर एक नागरिक, हर एक नेता का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन का पूरी तरीके से समर्थन किया और विपक्ष ने भी एकजुट होकर देश के हित में अपनी आवाज उठाई। यह था भारत का लोकतांत्रिक एकता संदेश। जब बात देश की होती है तो राजनीति एक तरफ हो जाती है। जैसे ही यह संघर्ष तेज हुआ, दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी थी। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यहाँ तक कि रूस ने भी शांति की अपील की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अधिकार को समर्थन देते हुए कहा, इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। 3 दिन के जंग के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की पेशकश की, लेकिन इस बार भारत ने अपनी शर्तों पर शांति स्वीकार की। ऑपरेशन सिंदूर के सफल परिणामों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बाद भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए और सीज फायर लागू हुआ। जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं, तब क्या कभी हमने सोचा है कि एक फौजी अपने परिवार से दूर, अपने घर से हजारों मील दूर, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करता है। उनकी जिंदगी हमेशा दांव पर लगी रहती है। हमारी छोटी छोटी परेशानियां उनके लिए बर्फीली चोटियों, खौफनाक हमलों और मौत से भी बड़ी होती है। हर दिन वो हमारी खातिर लड़ते हैं, अपनी जान की कीमत पर। लेकिन क्या हम ये कभी महसूस कर पाते हैं, क्या हम ये कभी समझ पाते हैं कि उनका ये बलिदान हमारी और हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए है? फौजी की जिंदगी सिर्फ एक फौज की ड्यूटी नहीं, एक समर्पण है। यह समर्पण उन वीरों का है जो देश की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डालते हैं। जब तक हमारे फौजी है, तब तक हम सुरक्षित हैं, तब तक हम शांति से सो सकते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ भारत की निर्णायक जीत सिर्फ उनके शौर्य का परिणाम नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की ताकत का प्रतीक है। उनकी वीरता ने दुनिया को एक संदेश दिया, भारत कभी हार नहीं सकता जब तक उसके फौजी है। इस वीडियो के अंत में हम सब सलाम करते हैं उन फौजियों को, उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा की। कभी ना भूलो कि उनकी वीरता और बलिदान ही हमारे देश की असली ताकत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।